आजकल मुल्क हिंदुस्तान के अंदर फसादात का दौर जारी है और मुल्क गिर फसादात हो रहे हैं। मैं मुसलमानों आपसे कुछ अपील करना चाहता हूँ। गुजारिश है मेरी कि आप अपने आप को किस एतबार से, किस तरीक़े से फसादात से बचा सकें और आपका मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कत्लेआम होने या नरसंहार होने से बच सके और आप अपने आप को महफूज कर ले जाएं। ये मेरी एक सोच और फ़िक्र है। आपको करना क्या है, इस सिलसिले में मैं आपसे ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अपने अल्लाह के कलाम को पढ़िए और उसको समझिए ज़रा क्या कहा गया है। मैं आपको उसमें से दो बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो फरामीन बताना चाहता हूँ। अल्लाह ने सूरह फुरक़ान के अंदर इरशाद फरमाया, समाअत करें। एक आयत नंबर सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 63 का एक टुकड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि मुसलमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेहतरीन बंदे वो हुआ करते हैं या मुसलमानों का शेवा वो होना चाहिए कि जब उनसे जाहिल लोग मुखातब हों तो जवाब में, ख़िताब में वो इतनी बेहतरीन बात कहें, ऐसी बात कहें, ऐसा जवाब दें जिससे कि वो मामला ही ख़त्म हो जाए और जहालत आगे और ना बढ़ पाए। मतलब ये है कि आप अपने आप को उनसे अलहदा कर लीजिए, आपको अमन सुकून मिलेगा, आप इत्मीनान में रहेंगे और आप अपने हिफाजत कर सकेंगे, आप अपने आप को बचा सकेंगे और अपने अहल वयाल को भी महफूज कर सकेंगे। ये एक बात अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाई। दूसरी बात आयत नंबर 72 में, इसी सूरत की आयत नंबर 72 का भी दूसरा टुकड़ा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, यानी कि जब मुसलमानों का गुज़र इत्तिफ़ाक़न या वैसे ही किसी बेहुदा गलत बात की पास से हो रहा होता है, किसी मामले के पास से हो रहा होता है, कहीं पर कोई मामला हो रहा होता है, कोई बात, कोई वाक़या हो रहा होता है, तो वहाँ से बड़े ही आजिज़ी, इनकिसारी और अपने आप को किसी भी हिकमत अमली से हटा ले जाते हैं, वो बचा ले जाते हैं और वहाँ रुकते ही नहीं, वहाँ मुलव्वस ही नहीं होते हैं। ये दो आयतों के, यानी आयत नंबर 63 का एक टुकड़ा और आयत नंबर 72 का टुकड़ा मैंने आपको बयान किया है कुरान मजीद से। इन दोनों को सुनकर के आपने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर यकीनन ये जितने लोग हैं हिंदू तंजीमें और हिंदू धर्म के अपनाने वाले, वो किसी भी नाम से पुकारे जाते हों, बहरहाल वो आप सब जानते हैं, मुझे यहाँ नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग फसाद करने पर यकीनन आमादा होते हैं, तुले होते हैं और वो फसाद मढ़ दिया जाता है मुसलमानों आपके सर। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जहाँ जहाँ जब इन हिंदू तंजीमों के ऐसे हालात हो रहे हों, उनके मजहबी प्रोग्राम हो रहे हों, उनके मजहबी त्यौहार हो रहे हों, आप बजाय अल्लाह के लिए अपने आप को उनसे अलहदा कर लीजिए। किसी भी तरीक़े का आप उनमें अपनी शमूलियत मत कीजिए। आप इतना तक मत कीजिए कि आप फूल बरसाएं उनके ऊपर। आप फूल बरसाओगे उनको पत्थर लगेंगे, आप फूल बरसाओगे उनको कांटे लगेंगे, आप फूल बरसाओगे उनको गोलियां लगेंगी कि ये हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं। मुसलमानों, आप अपने आप को अलहदा कर लिया करो, आप अपने आप को बचा लिया करो, खामोश अपने घरों में इत्मीनान से बैठ जाया करो, अल्लाह का ज़िक्र अस्कार किया करो, अल्लाह से बचने की दुआ किया करो। ये समझा करो कि ये उस वक्त जब वो अपना धर्म मना रहे होते हैं, अपनी किसी अमल कर रहे होते हैं, धर्म पर, अपने किसी त्यौहार पर अमल पैरा हो रहे होते हैं, तो यूँ समझिए कि वो पूरी तरीके से त्यौहार क्या है, वो आपका नरसंहार करने और आपका कत्लेआम करने और आपको नुकसान पहुँचाने और आपको फसाद की आग में ढकेलने के लिए वो उन्होंने अपना त्यौहार मनाया हुआ होता है और वो उसी से उनको वो खुशी मिलेगी। लिहाजा आप अपने आप को बजाय मेहरबानी मेरी ये बात आप सुने, कबूल करें कि आप अपने आप को इस तरीके से उनके त्योहारों से अलग कर लीजिए और अपने आप को बचा लीजिए। उनके त्यौहार में आप सोचेंगे कि साहब हम पानी पिला रहे हैं, इनको बड़ा काम कर रहे हैं, इनको खाना खिला रहे हैं तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप पानी पिलाइए, आप खाना खिलाइए, मुमकिन है कि आपके ख़िलाफ़ ऐसा कोई मामला और ऐसा कोई प्रोपेगेंडा रच लिया जाए और वो ऐसा इख्तियार कर लें कि वो उस खाने में खुद ही कोई नशा आवर चीज़ मिला लें हल्की फुल्की और प्रोपेगेंडा बड़ा कर लें, मक्र फरेब बड़ा कर लें और दो चार लोग इस तरीके से उसमें अपने आप को परेशान कर ले जाएं और सब का सब आपके ऊपर मर दिया जाए कि गोया इन्होंने हमें जहर मारने की कोशिश दे करके मारने की कोशिश की है और ये हमें ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आप मुसलमानों अपने आप को समझ जाओ, गैर मुसलमीन के त्यौहार में आप कतई शरीक ना हो, अपने
आप को जिस रास्ते से उनका जुलूस निकला करे, उस रास्ते में अगर आपकी 1, 2, 4 भी दुकानें हों तो आप अपनी दुकान बंद करके उस दिन खामोश अपने घर पे बैठ जाइए, अपने घर में चले जाइए। आपका उनके रास्ते में घर आ रहा हो तो आप उस दिन अपने घर को लॉक करके अपनी किसी रिश्तेदारी में दूसरे जगह चले जाइए, पहले से ही 1-2 दिन पहले से अपने आप को बचा लीजिए। ये मेरी अपनी सोच की बातें हैं कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे महफूज रख सकते हैं, और पहले से प्री प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे अब इस आने वाले अपने हिंदू भाइयों के त्यौहार से कैसे बचना है और कैसे मैं अपने आप को बचा सकूं। प्लानिंग करके अपने आप को यकीनन आप बचा सकते हैं। आप कितनी भी बड़ी जमईयत में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी तादाद में क्यों ना हो, इस वक्त आप अपने आप को महफूज मत समझिए, इसलिए कि सब कुछ आप आंखों से देख रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप तन्हा तो मान लीजिए उनसे थोड़ा बहुत निमट लेंगे, लेकिन जब वो आप उनके पीछे और उनकी पीठ पर और उनके साथ में जब हुकूमत ही हो जाए तो फिर आप क्या कर पाएंगे। आपके बस की बात नहीं है कि किसी भी तरीके से आप अपने आप को बचा सकें। लिल्लाह आप अपनी जानों को कीमती जानिए, आप अपने असासे को कीमती जानिए, किसी भी तरीके से आप बचिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि मुमकिन है फिर आप ये कहेंगे कि अच्छा भाई उनके जुलूस से हम बच जाएंगे, लेकिन हमारे जुलूस होंगे, हमारे प्रोग्राम होंगे, हमारे त्यौहार होंगे, तो हम ऐसा कैसे कर सकेंगे। हज़रात गिरामी, मैं आपसे इतना थोड़ा सा और अर्ज़ कर दूं, देखिए आप अपने जुलूस जो भी मनाते हैं, खुसूसन मैं मसले के अहले सुन्नत वल जमात के चारों फ़िरक़ों के लोगों से कह लूँ, अगर जहाँ तक मेरी आवाज़ हिंदुस्तान में पहुँचे, कि चाहे वो अपने आप को बरेलवी कहने वाले हों, चाहे वो अपने आप को देवबंदी कहने वाले हों, चाहे वो अपने आप को शाफ़ी, हम्बली और मालिकी कहने वाले हों, हनफ़ी कहने वाले हों, जो भी हों, बहरहाल इन लोगों को चाहिए कि ये अपने जुलूस जो निकाला करते हैं, चाहे उनके मुहर्रम के जुलूस हों, ताज़िए और चहलम वगैरह हों, और चाहे वो इनका ईद मिलादुल नबी के त्यौहार हों या इनकी खुशियाँ हों या ईदें हों, इनको लिल्लाह मत कीजिए, जुलूस की शक्ल में मत बनाइए। मेरा फ़िलहाल कहने का मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पर हराम होने, बिदअत होने, गलत होने के बारे में फ़िलहाल नहीं कह रहा हूँ, ना मुझे इससे कोई अभी फ़िलहाल तारुज़ है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जुलूस की शक्ल में इसको मत बनाइए। आप अपने नबी से अक़ीदत अपने घर में बैठ कर सकते हैं, आप अपने नबी से अक़ीदत अपनी मसाजिद में बैठ कर के जता सकते हैं, और आप अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ते रहिए, हमा वक्त पढ़ते रहिए। इससे बड़ी अक़ीदत आपकी और क्या होगी। रोज़ाना पढ़िए, जितना पढ़िए उतना आपके लिए अक़ीदत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरे ऊपर दुरूद पाक का विर्द करता रहे, लगातार करता रहे, यहाँ तक कि वो अपना हिर्ज़ जा बना ले, यानी तमाम ज़िक्र अज़कार छोड़ करके अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक को मेरे ऊपर अपना वजीफ़ा मुतय्यन कर ले, इज़न यकफ़ीका हम्मुका व गम्मुका का मतलब ये है कि सब कुछ टेंशन, परेशानियाँ, उलझनें, मुसीबतें, आफात, बलाएँ, सब की सब कफ़ात होंगी, सब ख़त्म होंगी दुरूद पाक के पढ़ने से। उनको अपने दिल में, अपने दिल और दिमाग की सोच और फिक्र में अपने बसाइए। ये इस तरीके से मोहब्बत कीजिए। जुलूस आप निकालेंगे, पत्थर वो बरसाएंगे, मारे आप जाएंगे, परेशानियां आपको झेलनी होंगी। मुसलमानों, ये इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं। आप अपने आप को बचाइए और अपने आप को कीमती समझिए। आप अपने रास्ते से जाएंगे, उनका एक आध घर भी पड़ेगा, वो ये आपके ऊपर मढ़ेंगे कि ये भाई साहब अपना जुलूस लेकर के जा रहे थे, तो इन्होंने, मेरा घर था यहाँ पर और मैं अकेला बस रहा हूँ, या हमारे 2-4 घर हैं, इन्होंने हमें मिलकर के ऐसा किया है और हमारे घर पे आग लगाई है, क्या करेंगे। वो आएगा आपके ऊपर, ये मेरे घर के दरवाजे पे ऐसा कर रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और उसमें आपकी गिरफ्तारियाँ, आपके मार तोड़, आपको जेल में डालना और आपके ऊपर मुकदमात का आयद होना, ये सब सवाल होंगे। इसलिए आप अपने आप को बचाइए। कुरान मजीद की इन आयात पर आप अमल कीजिए। जो मेरी कोशिश थी मैंने आप तक पहुँचाई है। मेरी ये बातें आप दूसरों तक भी पहुँचाइए।